ये मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने के लिए। अब बिफोर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें, उससे पहले हम कुछ जो है मिसकॉन्सेप्शन जो हैं वो उसको क्लियर कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कोई मैजिकल चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक है, या आप बैठ कर सिर्फ और सिर्फ चीज़ें इमेजिन करोगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और कुछ लोगों को लगता है कि आपने जो है एफर्ट नहीं करनी और आपने सिर्फ और सिर्फ बैठ कर ये जो है अफर्मेशंस करनी है तो फिर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर आप जो है कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आप कुछ टूल्स के ज़रिए अपने माइंड को प्रोग्राम करते हो, जो कि फिर आपका जो माइंड है वो फिर आपको मोटिवेट करता है अपने गोल की तरफ जाने के लिए। सिंपल सी बात है, इतनी सी ही है। अब आगे हम इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अफर्मेशंस की। अब दो तरह की अफर्मेशंस होती हैं। अफर्मेशंस करते सारे हैं, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की है कि हम बातें तो करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं। अब वो दो तरह की हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अगर आपने बार बार अपने आप को कहा है कि यार आई एम फेलियर, तो फिर आप अपनी जो आपकी जो मोटिवेशन है वो कहीं से भी नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर आप बोलोगे कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ या मैं ये अचीव करूँगा या व्हाट्सोएवर, आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस की हैं, आपने बात की है, तो फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड जो है आपके उस थॉट प्रोसेस को पकड़ेगा, आपको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा। और जब आप उस सिम्त में काम करना शुरू कर दोगे तो फिर आप अपनी एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी चीज़ को अचीव कर लोगे। तो यही सारा चीज़ है। आपकी जो माइंड है वो आपके इमोशंस को रिस्पॉन्स करता है, और फिर आपकी जो इमोशंस को जब वो रिस्पॉन्स कर रहा है आपका माइंड, तो आपके आसपास की चीज़ें जो हैं वो उसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर आपकी रियलिटी को बनाती हैं। ये एक सिंपल सी इतनी सी चीज़ है। ये कोई सुपर नेचुरल चीज़ नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कुछ इस तरह का नहीं है। अब क्या होता है कि आपका जो माइंड है ना वो पैटर्न्स पे वर्क करता है। आप चीज़ों से जैसे जैसे फेमिलियर होते हो वो चीज़ें आपके लिए ईजी होना शुरू हो जाती हैं, आपके लिए वो चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। अब एक इंसान है, उसने सोचा है कि उसको जी अगले 10 सालों में 10 करोड़ रुपया चाहिए, तो वो 10 करोड़ रुपया अगर वो बैठ कर 6 दफ़ा विजुअलाइज करे, अगले 50 साल तक भी विजुअलाइज करे, लेकिन अगर वो उसके लिए कोई एक्शन ही ना ले तो वो काम कभी भी नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर एक इंसान है जो कि सोच रहा है और वो साथ साथ उसके लिए काम भी कर रहा है, तो अगर वो 10 करोड़ अचीव ना भी करे तो वो किसी हद तक अपने गोल के करीब पहुंच जाएगा। सिंपल से इतनी सी बातें होती है। आपने इन चीज़ों को ऐसे नहीं करना है कि जी हम जो हैं हम अपने आपको, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक और चीज़ जो मोस्टली गलती होती है कि आपको आपका गोल ही क्लियर नहीं होता, आपको ये पता ही नहीं होता कि आपको चाहिए क्या। तो उससे पहले आप कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जाने से पहले अगर आप एक दफ़ा ये सोच लो कि लिख लो कि आपको एग्जैक्टली अगले 5 सालों में अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। आपको कुछ कोई कोई जॉब चाहिए, आपको कोई अचीवमेंट चाहिए, आपको किसी कंट्री में ट्रैवल करना है, आपको किसी ना किसी चीज़, मतलब जो बेसिकली चीज़ें आप अपनी लाइफ से चाहते हो। अब ये नहीं करना कि आपको फ़ौरन ही आपने एक साथ ही अपनी 100 चीज़ें लिख लेनी और फिर आपने माइंड में सोचना है कि जी ये 100 चीज़ें मुझे अगले 1 साल तक चाहिए। जब आप ये करोगे तो वहाँ पर गलती क्या होगी कि डेफ़िनिटली देखिए, रियलिस्टिक चीज़ों के साथ भी तो कुछ चीज़ें होती हैं ना। आपने इतना ज़्यादा अगर उस चीज़ के अगर आप बना लोगे तो फिर आपका फ़ोकस जो है शिफ्ट होता रहेगा, कभी किसी चीज़ की तरफ, कभी किसी चीज़ की तरफ। आप अपने माइंड से पूछो कि क्या ये डूएबल है? क्या मैं ये कर सकता हूँ? थोड़ा-सा भले अपने आप को स्ट्रेच करना पड़े, लेकिन अगर आप 100 चीज़ें लिखोगे तो फिर डेफ़िनिटली एक ह्यूमन बॉडी इतनी सारी चीज़ों को एक टाइम पे वर्क करके आपको जो रिज़ल्ट है वो नहीं दे सकती। उसी की जगह पर अगर आप 5 चीज़ें लिखोगे जो कि आप एक्चुअली डेस्परेटली चाहते हो और आप उसके ऊपर वर्किंग करोगे, तो आप देखोगे कि चीज़ें चेंज होती हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैं अगेन आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आगे हम इसके ऊपर, इसकी चीज़ों के ऊपर जिस तरह से मेरे लिए इसने काम किया मैं वो बात करूँगी। लेकिन ये है कि आपने ये नहीं सोचना कि ये ओवरनाइट चेंज हो जाएगा या ये ओवरनाइट चीज़ें चेंज होने वाली हैं। माइंड की प्रोग्रामिंग है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स योर एनर्जी। और फिर इसके साथ-साथ ये है कि जो हमारी सालों की हमारी आदतें उस तरह की बनी हुई हैं, हमने उसको चेंज करने के लिए वर्क करना है। तो फिर हम उसको चेंज करने के लिए किस तरीके से वर्क करेंगे, बाय द टाइम आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी, चीज़ें चेंज होंगी तो फिर अच्छी होंगी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत ज़्यादा चीज़ बताई जाती है, ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड जो है वो आप आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह आप अपनी अंदर अपनी हैबिट्स में लेकर आओगे तो फिर आप देखोगे कि आपकी रियलिटी में चीज़ें किस तरीके से चेंज हो रही हैं। तो ये एक पूरा तरीक़ेकार है। 2026 में आप अच्छे तरीके से, अच्छी आदतों के साथ, अच्छे गोल्स के साथ, क्लियर गोल के साथ अगर आप उसमें ये चीज़ों को ऐड कर लेंगे, जिसमें फिर आप अगेन वही वाली चीज़ है कि आप अच्छे तरीके से अफ़र्मेशंस कर रहे हो, अफ़र्मेशंस में आप पॉजिटिव बातें कर रहे हो, विजुअलाइज़ेशन में आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से सोच रहे हो, आप उस गोल को महसूस कर रहे हो, और आप जो हो इस तरीके से अगर फर्दर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें करोगे तो फिर आप अपने गोल के बहुत करीब पहुँच जाओगे। अगेन दिस इज़
ناٹ سپر نیچرل, اٹ از ڈویبل اور اینڈ اٹ از افیکٹو. تو آپ نے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر آگے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پھر آگے فردر ڈسکس کرتے رہیں گے. دس از آل فار ناؤ, تھینک یو سو مچ.